सुखी वो नहीं जिसके पास सब कुछ है। सुखी वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, बल्कि सुखी तो वह है जिसके पास संतुष्टि है। जी हाँ, नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। मैं एस्ट्रोलॉजर अनुष्का आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अनुष्का हून पर मीन राशिफल के आज के इस नए कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो मीन राशि वालों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मेष राशि के स्वामी मंगल देव का राशि परिवर्तन कैसा साबित आपके लिए होने वाला है। ठीक है, और मंगल देव जो आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं, अब वो आपकी राशि से निकलने के पश्चात कैसा परिणाम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, यही इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, लग्न राशि तीनों में से किसी के आधार पर भी देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब समय को बिना बर्बाद किए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ कि यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 90 84 33 43 75। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस नंबर पर केवल और केवल व्हाट्सएप पर मैसेज ही कीजिएगा, क्योंकि कॉल आपका रिसीव नहीं किया जाएगा। यहीं पर बता दें कि यदि आपका सिर्फ एक क्वेश्चन है तो उसके लिए चार्ज 151 रुपीज़ है। यदि आपके 2 क्वेश्चन हैं तो उसके लिए चार्ज 251 रुपीज़ है। और यदि आप अपनी कुंडली का फुल एनालिसिस कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो चार्ज है वो 751 रुपीज़ रहने वाला है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो किस ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे? मंगल देव की। ठीक है, और मंगल देव जिन्हें बजरंग बली का स्वरूप माना जाता है, तो इसलिए कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली 3 बार अवश्य लिखें। तो मंगल देव जो हैं वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे और किस राशि में जाएंगे? मेष राशि में। ठीक है, और राशि परिवर्तन कब करेंगे? करने वाले हैं 11 मई 2026 को। ठीक है, 2026 तो चल ही रहा है। ठीक है, ये जो मेष राशि है इसके स्वामी ग्रह कौन है? मंगल। यानी मंगल जो हैं वो अपनी खुद की ही राशि में जाएंगे, यानी मंगल मेष राशि अपनी स्वयं की राशि में जाने वाली है और कोई भी ग्रह अपनी स्व राशि में अच्छे ही परिणाम देता है। ठीक है, तो इसलिए समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा मंगल देव की वजह से दिखाई देने वाला है। ऊपर से आपको यह भी बता दें कि मंगल देव जो हैं वो आपके लग्न भाव में बैठे हुए थे, जो कि आपके लिए यहाँ पर थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो यानी मंगल देव यहाँ से निकलकर कहाँ? आपकी कुंडली के 2nd हाउस में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो 2nd हाउस होता है, सबसे पहले 2nd हाउस धन का होता है, धन का भाव होता है, यानी पैसे की कमी आपके पास नहीं होगी। आपकी वाणी का 2nd हाउस होता है मंगल देव आपकी वाणी के भाव में बैठे हुए हैं, तो वाणी आपकी अच्छी होगी, मीठी होगी। और जैसा कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कि दूसरों की बुराई उनके मुंह पर ही कर देता है, तो आप उनमें से नहीं होंगे। और ना ही यदि आपके ऊपर कोई ऐसा करता भी है तो आप उनकी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, यानी आप इस टाइम पर किसी की बातों का बुरा नहीं मानने वाले हैं। गुस्सा आप अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे। ठीक है, गुस्सा भी ज़्यादा नहीं आएगा, आपका हेल्थ भी खराब नहीं होगा। घर परिवार में जो रिश्ते नाते बिगड़े हुए थे उनमें सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल देव घर परिवार के भाव में आ रहे हैं, तो इसलिए आपके रिश्ते नातों में पहले से ज़्यादा बेहतरपन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा 2nd हाउस जो है वो खाने पीने का भाव भी होता है, तो खाने पीने पर आपको ध्यान रखना है। खाने पीने की वैसे भी कोई कमी आपको नहीं होने वाली है, लेकिन शाकाहारी भोजन आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें कि मीन राशि वालों, यहाँ से मंगल देव की दृष्टि जाएगी 8th हाउस पर, और ये जो 7th राशि है ये है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। शुक्र मंगल की राशि में और मंगल शुक्र की राशि में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, यानी मंगल देव की दृष्टि अच्छे हाउस मतलब अच्छी राशि पर जा रही है, तो इस वजह से इसके भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले कहाँ बैठ जाएंगे? धन भाव में बैठ जाएंगे मंगल। ठीक है, धन भाव, आप चीज़ों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, धन भाव में बैठे हैं। दृष्टि कहाँ जाएगी? या तो अचानक से बड़ी हानि हो जाना या अचानक से बड़ा धन लाभ हो जाना। ठीक है, अब जब लाभ यानी धन के हाउस में बैठे हैं तो आप ही सोचिए कि आपको अचानक से लाभ होगा या हानि होगी। अचानक से लाभ ही तो होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि सबसे पहले तो मित्र राशि पर जा रही है। मित्र तो नहीं है लेकिन अच्छे परिणाम देते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये जो धन है तो धन आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप जो है इस समय पर बैंक की नौकरी करेंगे,
आपको बहुत अच्छा परिणाम उससे संबंधित मिलेगा। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार की सेना में कार्य करते हैं, सिपाही की नौकरी आप करते हैं, उसमें समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। इसके अलावा आप जो हैं यहाँ पर बिज़नेस करते हैं कोई छोटा मोटा, यानी आप कोई ऐसा बिज़नेस करते हैं, सबसे पहले ऐसा बिज़नेस जिसमें बहुत सारी संख्या में आपके नीचे वर्कर्स काम करते हो, उनमें समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ठीक, तो धन आपका बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ठीक है। इसके अलावा मीन राशि वालों, मंगल देव की 7वीं दृष्टि यहाँ जा रही है, और आपको यह भी बता दें कि यहाँ से मंगल देव जो है वो 2-3 राशि मतलब 2 राशियों के और स्वामी हैं। एक तो सबसे पहले तो मेष राशि में तो खुद ही बैठ गए, और एक है 8वें नंबर की राशि वृश्चिक राशि, जो कि आपकी कुंडली का 9th हाउस है। तो 9th हाउस के भी परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो 9th हाउस पिता का भाव होता है, यानी इस समय पर जो सबसे ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन आपके लिए रहने वाले हैं वो आपके पिता रहने वाले हैं, जिनसे आपको सीखने को मिलेगा। उसके अलावा वो भी आपको मोटिवेट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे आपकी पढ़ाई में। ठीक है। आपको नए नए सोर्स लाएंगे, जिसकी वजह से आप जो है अपनी शिक्षा को या फिर अपने कार्य को अच्छे से कर सकेंगे। इसके अलावा मीन राशि वालों 9th हाउस जो है वो यहाँ पर धार्मिक प्रवृत्ति का भी होता है, तो आप जो है धार्मिक प्रवृत्ति के रहेंगे, भगवान में आप विश्वास इस समय पर ज़्यादा रखने वाले हैं। आपका हृदय इस समय पर कोमल होगा। आप जो हैं लोगों की मदद करना आपको ज़्यादा पसंद होगा। इसके अलावा आप कुछ अच्छा पुण्य कार्य कर सकते हैं, लोगों के प्रति कुछ दान पुण्य का कार्य आप कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें ये जो 9th हाउस है यह सरकारी नौकरी का भी है, तो आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मेनली आप जो हैं सेना से संबंधित नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। उसमें आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। मीन राशि वालों, हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ के भाव में आपके लिए बैठे हैं केतु। ठीक है। मतलब हेल्थ का हाउस 5th होता है, लेकिन केतु जो है बीमारी के भाव में बैठे हुए हैं। तो आपको यहाँ पर वैसे तो कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन आप जो चिंता कर रहे हैं, जो टेंशन ले रहे हैं, वो ही आपके लिए सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी बन सकती है। आप डिप्रेशन तक में भी जा सकते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा केतु की वजह से। केतु आपके जो है केस मुकदमे के भाव में बैठा हुआ है, तो केस मुकदमे से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो आपकी कुंडली जो है यह नहीं है, आपकी कुंडली नहीं है ये जितने भी मीन राशि के जातक एवं जातिकाएं हैं यह उन सभी की है। आपकी कुंडली तो सिर्फ आपकी खुद की है, जो कि आपकी पर्सनल है, आपकी जन्म तारीख, जन्म समय और जो है जन्म स्थान से पता लगती है। ठीक है। उसके अनुसार ही आपको आपकी लाइफ के बारे में 90 से 95% पता लगता है, और इसलिए ही कुंडली विश्लेषण कराना आवश्यक होता है। ठीक है। आप हमसे कराना चाहते हैं, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही मीन राशि वालों, मंगल देव सूर्य देव के साथ और बुध देव के साथ बैठ जाएंगे, तो मंगल और सूर्य जो हैं वो तो मित्र हैं, लेकिन जो ये मंगल है और बुध हैं ये मित्र नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें थोड़ी सी हो सकती है। ठीक है। आपकी जो है इस समय पर मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य देव बैठे हुए हैं। जब आप धन कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, नाम कमाएंगे, तो आपके पास मान सम्मान भी तो होगा। वाणी अच्छी होगी, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के तौर पर, एडवाइज़र के तौर पर आप कार्य कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें यहाँ पर मीन राशि वालों वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो अब वैवाहिक जीवन में एक समस्या आपकी खत्म हुई। क्यों हुई? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बैठे थे अभी मंगल आपकी ही राशि में, यहाँ से दृष्टि यहाँ जा रही थी, अब यहाँ दृष्टि जा रही थी शनिदेव की भी और मंगल देव की भी। मंगल देव क्या करते हैं? गुस्सा दिलाते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमें जो है दूसरों से ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी ला देते हैं। ठीक है। तो ऐसा कौन कराते हैं? मंगल। वाणी हमारी अच्छी नहीं होती है उस समय पर। ठीक है। ऐसा होता है। अब मंगल देव यहाँ से निकलकर 2nd हाउस में आ गए, यानी यहाँ पर दृष्टि भी नहीं जा रही है। अब यहाँ पर सिर्फ शनिदेव की दृष्टि जा रही है, और शनिदेव की वजह से बस अब इतना होगा, गुस्सा आपको नहीं आएगा। ठीक है। बस आपके पार्टनर में ईगो होगी, थोड़ी सी एटीट्यूड होगा, जो कि आपके प्रति आप जो है इस चीज़ को टाल भी सकते हैं। ठीक है। इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। अब ईगो है क्योंकि शनिदेव की वजह से। ठीक है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। शनिदेव जब यहाँ पर बैठे हैं तो इस वजह से ईगो है, तो आप जिसे जितना इग्नोर करेंगे उतना ही समय आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही आपका वैवाहिक जीवन टिक पाएगा। ठीक है। तो मीन राशि वालों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम।
आशा करते हैं आपको हमारे बताने का और समझाने का तरीका सार्थक लगा होगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मीन राशि से संबंधित सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशंस मिलती है और इन फ्यूचर में भी मिलती रहने वाली है। मिलते हैं हम भी बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राधे कृष्णा, राधे 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 राधे।